हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, बात आ गई है क्लास 9th की कि किन किन क्वेश्चंस पे चैलेंज कर सकते हैं आप, उनको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कैसे चैलेंज करना है वो भी एक उसका भी हिंट दूंगा, लेकिन वो डिटेल चीज़ें अलग होगी। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आपकी जो आंसर की आई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है, और उनको आप एक तरफ से उनको कंफर्म कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत है, सो दैट आपके मार्क उसी अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। आपको पता है लास्ट डेट इनको जो चैलेंज करने की है आंसर की को, वो 15 फरवरी है। बहुत सारे डाउट है, बच्चे कहते हैं कि अगर मैं सर क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं करूँ क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? भाई एक बात बताइए, मुझे तो नहीं लगता उसे मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि जब उसने चैलेंज ही नहीं किए तो जो बच्चा चैलेंज करेगा उसको पक्का मिलेंगे। उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे जिसने चैलेंज किया ये डाउट है, लेकिन जिसने चैलेंज किया है उसको पक्का मिलेंगे मार्क्स। तो हम इस बात पे रहते हैं। तो चलिए, आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सैनिक स्कूल ने दे दी। आपने सारे अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। कैसे कैलकुलेट करने हैं एक बार मार्क्स मैं वो बीच में वीडियो में बता दूंगा कि मार्क्स कैसे जोड़ने हैं। आंसर्स किधर हैं, आपने क्वेश्चंस दिए हैं वो किधर है, तो दोनों को मार्क्स करके टैली कर लेना पूरा। और फिर ये 400 में से एक स्कोर बनेगा, 400 में से एक स्कोर, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे। चल क्लियर। तो यहाँ से 20 से 25 नंबर का आपको मैं फायदा कराने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं। तो आपको जब आपकी वीडियो हो जाए तो मुझे थैंक यू बोलना कि सर आपने हमारे 25 नंबर बचवा दिए, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, और ये थैंक यू के रूप में यही हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है भाई, आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको रिकमेंड करना चैनल के बारे में कि भाई यहाँ पे भी तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी तैयारी, जो आपका जेन्युइन फीडबैक है वो उनको देना। आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, उसको हम अपग्रेड करेंगे। बट मैं एक जेन्युइन फीडबैक आपके रिलेटिव्स को, आपको दोस्तों को आपके द्वारा चाहता हूँ, क्योंकि देखो इस तरह की जो चीजें हैं आप हमारे चैनल पे ही देखेंगे। जनरली इस तरह की चीजें नहीं मिलती कि भाई कैसे चैलेंज करें, वो तो ठीक है 2 मिनट की एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ऐसे चैलेंज कर लो। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चंस में कैसे गलती निकाले, उसको ठीक कैसे करें, कहाँ उसने गलत कर दिया, वो सारी चीजें तो मुश्किल है। देखो, तो ये आपके सामने क्लास 9th की एक OMR शीट है। तो सब बच्चों ने अपनी डाउनलोड कर ली होगी OMR शीट, ठीक है। OMR शीट डाउनलोड कर ली। जैसे पहले का आपने ये सर्कल किया, देखो आप इस तरह गलती करते हैं। देखो इस बच्चे ने देखो क्या कर रखा है, ठीक है। फिर इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपने इस तरह की चैलेंज कर ली, ठीक। अब आपके सामने क्या है, देखो ये डिटेल आ गई। अब जो ये क्वेश्चन है 1, तो 1 का आंसर जो सैनिक स्कूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है वो क्या है, वो है भाई ये वाला, वो है ये, ठीक है। 1 का आंसर क्या है, वो है ये। और जो आपका देखो 2 का आंसर कितना है, 3। 2 का आंसर कितना है, 3। 4 का आंसर है 1, 5 का आंसर है 4, 6 का 4। इस तरह से ये ऑफिशियल आंसर है। ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। जो क्वेश्चन ड्रॉप है उसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे आपका ये OMR शीट है, तो इस बच्चे ने पहले 1 का आंसर कितना दिया, 3, और यहाँ पे कितना है 1 का आंसर 3। तो मतलब पहला क्वेश्चन सही है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सही है। अगर मैं दूसरा देखूं तो दूसरे का इसने क्या आंसर दिया, 2 दिया है, और यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या है, 3। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया गलत, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पहला ये सही है, ये हो गया गलत। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मैथ्स के अलग ऐड करेंगे, रीजनिंग के अलग, साइंस के अलग, SST के अलग, और इंग्लिश के अलग। ऐसे सारों को सही मिला के तब आप एक टोटल कर लेंगे। समझ गए? यहाँ तक तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि भाई कैसे मुझे अपने मार्क्स टैली करने हैं। अब जब आप ये करेंगे, अपने पूरे मार्क्स टैली कर लेंगे, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस गलत है, उनको करना पड़ेगा चैलेंज। वो चैलेंज करने की एक अलग वीडियो आएगी, और होपफुली वो आज ही आएगी। लेकिन पहले आप इसको देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, सो दैट आप एक श्योरिटी आपकी हो जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस पे मुझे क्वेश्चंस को मुझे चैलेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं MSET की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट बुकलेट कोड कौन सा है, M। तो आपके पास हो सकता है अलग बुकलेट कोड हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो नो इशू। मैं क्वेश्चन ही आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई पहला क्वेश्चन ये था। हो सकता है बच्चों 1-8% मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैंने अच्छे से चेक करके ही किया है। फिर भी अगर हो जाए तो आप उसको इग्नोर करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ऐसे होगा ये। अरुण बोट, पहला ही क्वेश्चन था, अरुण बोट बाइंडर क्लिप्स एट द रेट ऑफ 5 4 रुपी। तो CP क्या है, 1 रुपये में कितने बाइंडर है, देखो भाई 5, रेट ऑफ 5 4 रुपी। तो 1 रुपये में कितने बाइंडर आए, तो 5। तो 5 बाइंडर का दाम कितना है, 1। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/5। ही एड सेल दम एट द रेट ऑफ 6 4 रुपी।
तो उन्होंने कितने बाइंडर बेचे 6 4 रुपी, 1 रुपये में कितने बचे 6, तो एक बाइंडर का दाम कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 1/6। तो भाई 1/5 में खरीदे 1/6 में बेचते तो लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ 1/5 माइनस 1/6, अगर देखें तो 1/30 ये लॉस हुआ। लॉस परसेंट पूछा है तो 1/30, नीचे CP आएगा तो ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 1 और नीचे 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये से चला जाएगा आपका, तो 50/3 आया, 50/3 लॉस परसेंट 100, तो 50/3 क्या है ऑप्शन नंबर 2। लेकिन क्या ये ऑप्शन नंबर 2 देता है, नहीं, ये कह रहा है ये वाला, ठीक है। एक तो आपका लग जाएगा इस वाले पे, ठीक है, एक लग जाएगा भाई आपका इस वाले पे, अंडरस्टूड। चलिए एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आप चेक कर लेंगे अपनी आंसर की में, इसका आंसर ये दे रखा है, ठीक है, क्लियर। चलें, अगर ये दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जो मेरे पास है उसमें तो ये है, एमसेट में ये, सबके में होपफुली यही होगा। इसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया तो मतलब सबको मार्क्स इस पे मिल जाएंगे। तो यहां से 4 मार्क्स हो चुके हैं भाई, अब तक 4 नंबर का आता है मैथ्स, तो 4 आपके ये हो गए, 4 मार्क्स सबको ऐड कर लेना, यहां से बढ़ेंगे, ड्रॉप हो गया ये, सबको मिलेंगे 4 ये हो गए। ये क्वेश्चन भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया तो 4 यहाँ पे मिलेंगे, तो 12 हो चुके हैं अब तक। हालांकि ड्रॉप क्वेश्चन को चैलेंज करने की भी आवश्यकता नहीं, उस पर ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल जाएंगे, तो अपने मार्क्स जोड़ के चलना हो 4, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने ये दिया है, ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। इफ अ 4 डिजिट नंबर 2xy8 इज डिविजिबल बाय 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y की वैल्यू। तो लीस्ट पूछिए, तो बच्चों देखो x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, तो जब भी कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उसका सम 3 से डिविजिबल होगा, तो 2 यहाँ x की जगह आप क्या 0 रख लो, y की जगह 2 रख लो, ये तो ये नंबर 3 से डिवाइड है, यस डिवाइड है। या आप क्या कर सकते हो, 2 x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, ये नंबर भी डिवाइड है, यस। आप क्या करो 2 ये रख सकते हो, ये भी डिवाइड है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू क्या निकल के आ रही है x की, x प्लस y की, तो x प्लस y की हर केस में लीस्ट वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हमेशा 2 निकल रही है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू क्या निकल रही है, 2 निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया, तो 4 मार्क्स आप इसको चैलेंज करेंगे, 4 मार्क्स इज हियर, ओके। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बस बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको ठीक करूंगा, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन ये देखो मैंने तो सोल्व करके आपको दिखाया है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 28 है, मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है, 4 मार्क्स मुझे लगता है यहाँ भी। एक ट्री है, वो हाइट ब्रोक एट अ हाइट, देखो जैसे ट्री है ये 6 मीटर हाइट से ब्रोक हुआ, तो मतलब यहाँ से ऊपर इसकी कोई लेंथ होगी, वो यहाँ से ब्रोक होकर यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, 6 मीटर यहाँ से वो ब्रोक हुआ, यहाँ पे आ गया। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वो कितना है 8। अब पूछा हाइट ऑफ द ट्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पूछा हाइट ऑफ द ट्री, भाई हाइट ऑफ द ट्री तो यहाँ से लेकर और ये 10 का ये हो गया, तो 10 + 6 16 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर ये दे रहा, तो राइट आंसर क्या हो गया 3। तो इसको भी आप चैलेंज करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है 3, क्लियर। ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ आगे, तो चलो देखो मैंने यहाँ से भी इनको साथ में ले लिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है इनका, 102 का 1 है, ठीक है, रिवर्स ही है इसका सोर्स। अगर मैं इसकी बात करूँ 104 नंबर की SST की बात, वेद समाज, तो वेद समाज में क्या है, इन्होंने 104 में 2 दिया, टू एबोलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज का भी इसमें बात हुई है, चाइल्ड मैरिज के अकॉर्डिंग भी था ये, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, 2 और 4, ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें आने चाहिए 2 और 4, तो SST में यहाँ पे एक लगेगा, ये 2 मार्क्स का है। ये इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इंटेलिजेंस में देखो यहाँ 8 अप्रैल को मंडे है, भाई 8 अप्रैल को मंडे है। अब पूछा 30 मई को, तो भाई देखो 8 को मंडे, फिर कब होगा मंडे, 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा, फिर 6 मई को होगा, फिर 13 को होगा, फिर 20 को होगा, और फिर 27 मई को होगा। अगर 27 मई को मंडे है, आपसे पूछा 30 मई को, तो 28 को क्या होगा ट्यूसडे, 29 को वेडनेसडे, और 30 को थर्सडे। थर्सडे में कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। यहां पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है, क्लियर। चलिए ये इन्होंने काइट बताया, मुझे भी काइट लगता है, काइट ही होगा, क्योंकि काइट में 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 अनइक्वल होती है। हालांकि
ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है, लेकिन ये सारी थोड़ी जेन्युइन फिगर है, रेगुलर फिगर है। काइट भी एक रेगुलर फिगर को ही मान के चलिए, लेकिन ये थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, चलिए इसको काइट को आप सही है। इसमें मुझे लगता है किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको चैलेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये इन्होंने ड्रॉप कर दिया, अपने आप सही कर दिया इन्होंने ड्रॉप, क्योंकि ये आंसर इसका नहीं निकल के आएगा। इन्होंने आंसर वो दिया नहीं है इसमें, ये कोई मिस्टेक कर गए इसमें। ठीक है, इस पर भी सबको मार्क्स मिल जाएंगे। ये आते हैं, ये 149वां इंटेलिजेंस में चले, ये बता रहे हैं 101, लेकिन जब मिरर यहाँ पे लगेगा तो मिरर लगेगा तो के बन जाएगा ऐसे। ठीक है, के बन जाएगा वैसे। एन कैसे बन जाएगा भाई, एन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा एल, और उसके बाद आ जाएगा बी। यही तो बनेगा। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए इसका, ये बनना चाहिए 2, लेकिन ये कौन सा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 1। ठीक है, ये बता रहे हैं 149 का 1। तो इस तरह से यहाँ पे इस पे भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। तो बच्चों ये टोटल आपके क्वेश्चंस के पे ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पे आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 15 से 20 नंबर, 15 to 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो 4-4 मार्क्स के ही हैं, और ड्रॉप वाले क्वेश्चन पे मिलेंगे तो उनको आप जोड़ लेना। तो ये आराम से मान के चलिए 20 मार्क्स के करीब आपके बैठ रहे हैं। ठीक, तो अब इनको चैलेंज करा जाएगा। चैलेंज करके इनका पूरा सॉल्यूशन की एक पीडीएफ बनेगी, उसको अपलोड होगा। कैसे चैलेंज करना है वो भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा। फिर आप इसको सो दैट आज मॉर्निंग में, कल 15 फरवरी को ही आप इसको आराम से चैलेंज कर लेना। और बच्चों ये बार बार डाउट आ रहा है कि सर अगर हम चैलेंज ना करें मार्क्स मिलेंगे नहीं। भाई देखो, इसका सबसे अच्छा जवाब ये है, जो चैलेंज नहीं करेंगे इसमें तो डाउट है कि उनको मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो चैलेंज करेंगे उनको मार्क्स पक्के मिलेंगे। तो आप पक्के की तरफ बढ़िए। ठीक है, आप श्योरिटी की तरफ चलिए कि आपको श्योरिटी नंबर चाहिए या डाउट में रहना है। अगर डाउट में रहना है तो फिर अपना 100, 200, 300 जो भी पैसे है, भाई देखो पैसे तो ले रहे, लूट तो इन्होंने मचा रखी है। टेस्टिंग एजेंसी वालों ने लूट तो मचा रखी है। इस बात में तो मैं इनकी तारीफ करूंगा कि ऐसा कितने पैसों की भूख है इनके अंदर कि भाई बच्चों पे भी ये तरस नहीं खा रहे। इसमें तो बहुत गलत बात है इनकी, फिर भी क्या करें भाई, अब करियर का सवाल है। सब्सक्राइब करके रखना बच्चों चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करके रखना। कमेंट करके बताना मुझे अगर आपको लगता है कि सर आपने इसको नहीं बताया, कोई छूट गया मेरे से क्वेश्चन, वो भी बताना। और थोड़ा प्रूफ के साथ देना, क्योंकि जनरली आप बोल देते हैं, हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, लेकिन वो गलत होता नहीं है। फिर उसमें समय बर्बाद होता है, आपकी भी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितने नंबर का फायदा हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।